तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका कक्षा 7 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे पास में पूरा का पूरा आपका वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 7 का संस्कृत विषय का पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 7 में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको कक्षा 7वीं के समस्त विषय के पेपर अच्छे से देखने को मिल सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र इसी चैनल पर आपको मेरे द्वारा कक्षा 7वीं के समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 7 का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए समय 3 घंटे का 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा और इस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आएगा। अब चलो मैं यहाँ से आपको आपके पेपर का एक पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा है मानम इच्छन्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो इसका राइट आंसर आपका उत्तमा आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जीरी ग्रामस्य जना वदंती। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा संस्कृत भाषा में, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रया मुनिषु प्रमुखा अंति। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा परणी, ठीक है ना। का नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वीर नारायण माता आसित। देखो प्यारे बच्चों, वीर नारायण की माता कौन थी, देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रानी दुर्गावती, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में चलो अपन इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है सर्वधन ईसा इति पदे संधि अस्ति। जी हाँ प्यारे बच्चों, सर्व ईसा दोनों मिलकर कौन से संधि होगी, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्वर संधि होगी, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या लिख देना होगा, स्वर संधि, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न होंगे ना, उसमें इस प्रकार से आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है सिंगा भवती। देखो प्यारे बच्चों, सिंगा भवती कहाँ पर भवती, तो देखो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा वने, सिना वने भवती। और अब अगला क्वेश्चन, व्याकरण नियमानाम रचिता आसीत। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा परणी, कौन थे व्याकरण के नियमों को बनाने वाले, परणी, ठीक है ना। यहाँ से प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, परोपकाराय भवती। तो देखो प्यारे बच्चों, परोपकाराय शरीरम भवती, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखा होगा, शरीरम, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रक्षति रक्षिता। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होगा धर्म, क्या लिखोगे, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको धर्म लिख देना होगा, ठीक है ना, धर्म यहाँ पर आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दुर्लभम इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। दुर्लभम में प्यारे बच्चों उपसर्ग क्या होगा, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा, देखो इसमें है ना दुर उपसर्ग होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या लिखोगे, दुर, इसमें उपसर्ग होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 11 से लेकर 16 तक के। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके अच्छे से देख कर जाना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है परिणय जन्मस्थान किम। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको बताना होगा परिणय का जन्मस्थान क्या था। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना होगा साला और उसके बाद में तुरम, साला तुरम प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोग आगे के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। का भाषा देव भाषा इति कथ्यते। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संस्कृत, क्या लिखोगे, संस्कृत। जगत गुरु काशी। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शंकराचार्य, क्या लिखोगे, शंकराचार्य प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अपठित बालक कुत्र ना शोभयन्ते। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सभायाम, क्या लिखोगे, सभायाम इसका राइट आंसर होगा। और का परमो धर्मा। तो देखो प्यारे बच्चों, सत्यम ही परमो धर्मा, क्या लिखोगे, सत्यम, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, गत्वा यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, गत्वा में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, इसमें आपका प्यारे बच्चों कथवा प्रत्यय होगा, क्या लिखोगे, कथवा, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख कर जाना। लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए 17 से लेकर 22 तक के, तो इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख कर जाना। देखो प्रश्न नंबर 17 पूछा का गोलाकारा विद्यन्ते। जी हाँ प्यारे बच्चों, कौन गोलाकार थे, आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताने हैं। देखो यहाँ से आप लोग देख लें, का गोलाकार विद्यन्ते, इस क्वेश्चन का उत्तर 17वां ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 18 पूछा है ग्रामस
पंच पशुनाम नामानी लिखत। गांव के 5 पशुओं के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। तो देखो इनके यहाँ से देख लें, जैसे कि धेनु हो जाएगा, महिषी, अजा, गर्दम्भ और स्वान, चा, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा आपसे, पुरा काले विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम किम आसीत। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, नालंदा विश्वविद्यालय आसीत, ठीक है ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ से प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 20 में जो क्वेश्चन दे रखे ना, इसको आपको निर्देशानुसार परिवर्तित करना था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये प्रश्न नंबर 20 के उत्तर लिखे हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 21 में क्वेश्चन दे रखा था, ये संख्या जो लिखी है ना, इसको आपको संस्कृत में शब्दों में लिखना था। तो देखो इसको यहाँ से देख लो, ये लिखा है प्यारे बच्चों एकादशा, पंचदशा और उनविशा और नवदशा, इस प्रकार से आप लोग इसको देख कर लिख देना। और अब प्रश्न नंबर 22 पूछा है, स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्र नास्ति। अपनी पाठ्य पुस्तक में प्यारे बच्चों आपको कोई भी एक श्लोक लिखना जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ये लिखा है और इस श्लोक को आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। और इसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में प्यारे बच्चों देखो, ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन दे रखी थी, मगर देखो कई पर इसमें खाली जगह छोड़ रखी थी। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको ये भरवा देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सके। यहाँ पर लिखा था प्रधानाचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखोगे, सुवासरा नगरम। तो देखो यहाँ से आपको क्या भरना होगा, सुवासरा और उसके बाद में नगरम, ठीक है ना, ऐसे आप लोग लिख लेना। सविनय निवेद्यम अस्ति यद यदमम और इसके बाद में देखो ज्येष्ठ भ्राता। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ज्येष्ठ और उसके बाद में भ्राता, ठीक है ना, ऐसे आप लोग लिख ले। ज्येष्ठ भ्राता विवाह अश्मेव दशमेवी तीयो अस्ति वर यात्रा रतलानम नगर गमिष्यति वर यात्रा नाम ममपि अनिवार्य। तो देखो प्यारे बच्चों ममपि और देखो यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको भरना होगा, देखो यहाँ पर देखो ममपि उपस्थिति अनिवार्य। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, उपस्थिति और अनिवार्यम। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको गमनम सुवासरा नगरम रमेश ज्येष्ठ भ्राता। तो देखो आपको इसमें से इनको भरना होगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से भर लेना। तो देखो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया इस प्रकार से भरना था। और उसके बाद में अनिवार्यम, तो देखो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, गमनम। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, गम नम, यहाँ पर आपको भरना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको भरना होगा बहुधा ज्ञाकारी। तो देखो यहाँ पर आपको रमेश लिख देना होगा, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार से आपकी ये एप्लीकेशन पूरी हो जाती है। और उसके बाद में देखो अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 24 लिखा है। 24 में आपसे देखो इनमें से किसी भी एक विषय के ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने होंगे। तो यहाँ से मैं आपको मम विद्यालय के ऊपर 5 वाक्य बता देता हूँ जो कि ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 25 अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न निर्माण करो। तो देखो प्यारे बच्चों इन पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का निर्माण करना होगा। देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 26 पूछा है। तो देखो 26 में आपसे इस प्रकार से गद्यांश दे रखा है, गद्यांश में से फिर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखो प्यारे बच्चों गद्यांश के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लें, ये लिखे सभी के सभी गद्यांश और उन गद्यांश के उत्तर। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।